हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके सर। अच्छा, देखिए, अभी तक जो भी हमने इन जनरल जो भी बात की है, उसके अंदर जो है स्कल के डिफरेंट व्यूज वगैरह की। जैसे एंटीरियरली हम देखें तो नॉर्मा फ्रंटालिस है, सुपीरियरली देखें तो वर्टिकलिस है, लैटरली देखें तो नॉर्मा लैटरालिस है, और पोस्टीरियरली देखें तो नॉर्मा ऑसिपिटालिस है। तो उसके अंदर कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं एक्सक्यूज मी सर, वो स्क्रीन शेयर हो रही। है? स्क्रीन तो शेयर करूंगा, मैं तो अभी जनरल बात कर रहा हूँ ना। बेटा, स्क्रीन क्लियर अब नजर आ रही है आप लोगों को? सर धुंधली शो हो रही है अभी। ऐसा आ रही है। यार, आपको शो हो रही है? जी सर, अब आई है सही से। अच्छा। जिसको शो नहीं होती वो थोड़ा जूम कर ले। जी। हेलो, क्या कह रहे हैं बेटा? मैं कह रहा हूँ सर, हो रही है, शो हो रही है। चलें, ठीक है। अच्छा, मैं एक जनरल पहले बात कर रहा था कि मैंने डिफरेंट वीडियोस अपलोड की है, और स्कल के लिहाज से सही है। उसके अंदर डिफरेंट नॉर्मास थे, तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें, ठीक है। अच्छा, देखिए, ये जो वीडियो है ना, इसके अंदर बेसिकली हमें ये देखना है कि जो स्कल है उसके अंदर, अगर हम फर्स्ट ईयर के लिहाज से कुछ याद करें तो न्यूमेटिक बोन्स, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के लिहाज से बात की थी कि कुछ बोन्स ऐसी हैं जो एयर कंटेनिंग केविटीज रखती हैं। सही है। अब ये जो न्यूमेटिक, न्यूमा का मतलब ही एयर है, तो इनको हम ईएनटी के लिहाज से पैरानेजल साइनसिस कहते हैं, और एनाटॉमी के लिहाज से हम इनको हम अलग अलग साइनसिस के लिहाज से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रंटल जो बोन है, उसमें यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर भी, इवन आप वीडियो तो देख ही लेंगे कि यहाँ पे हमें इल्यूमिनेटेड, ये इसका एक टेक्निक होती है, उससे दिखाया है कि हमें फ्रंटल साइनसिस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे इस एरिया में। अब ये जो फ्रंटल साइनसिस हैं, उनके बारे में ये आपको याद रखना है कि ये राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर होते हैं, और इनके अंदर इनकम्प्लीट पार्टीशंस होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इनको पैरानेजल साइनसिस इसलिए क्यों कह रहे हैं? इनको इसलिए कहते हैं हम पैरानेजल साइनसिस क्योंकि ऑल दीज साइनसिस आर ओपन इनटू लेटरल वॉल ऑफ द नोज। अच्छा, लेटरल वॉल कैसे? ये जो दरमियान में है, ये पायरिफॉर्म अपर्चर ऑफ द नोज है। अब ये जो पायरिफॉर्म अपर्चर ऑफ द नोज है, इसकी ये जो वॉल है साइड वाली, ये लेटरल वॉल ऑफ द नोज कहलाएगी। हमें ये पता है कि हमारी जो नोज है या नेजल केविटी है, उसमें एक दरमियान में पार्टीशन होता है, और देयर आर टू नेजल अपर्चर्स। एक राइट साइड का होता है और एक लेफ्ट साइड का। दरमियान में अगर बोन के लिहाज से बात करें तो इस जगह पर वूमर होगी, और लिविंग कंडीशन के अंदर अगर हम अपनी नाक को चेक करें
तो हमें सॉफ्ट सा पार्टीशन नज़र आता है आगे की तरफ, और अंदर की तरफ अगर थंब और इंडेक्स फिंगर को हम डाल के देखें, अपनी नोज को खुद चेक करें एज अ लाइव मॉडल, तो पीछे हमें हार्ड स्ट्रक्चर नज़र आएगा, एंड दैट वुड बी वूमर इस जगह पर एग्जैक्टली। तो मैं एक जनरल बात कर रहा था कि जितने भी पैरानेजल साइंसेज हैं, चाहे वो फ्रंटल हो, मैक्सिलरी हो, या इस जगह पर और ऊपर की तरफ इथमाइड, और पीछे की तरफ जो है वो स्फिनाइड साइनस होता है। ठीक है, वो मैं भी दिखा भी दूंगा आपको। तो ये जितने भी पैरानेजल साइंसेज हैं, दे ऑल ओपन इनटू द लेटरल वॉल ऑफ द नोज। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि पैरानेजल साइनसेज ओपन इन द लेटरल वॉल ऑफ द नोज। ठीक है, नेजल केविटी की लेटरल वॉल में। दूसरी बात ये, अगर सिर्फ आपसे कोई ये पूछे कि फ्रंटल साइनस कैसा होता है, तो हमें ये ओवरऑल पता है कि ये जो है फ्रंटल बोन जो है ये अनपेयर्ड बोन ऑफ द स्कल है, क्योंकि हमें ईच एंड एवरी बोन का ये पता होना चाहिए पेयर्ड है और कौन सी अनपेयर्ड है, वाइवा के लिहाज से भी और थ्योरी के लिहाज से भी। और फ्रंटल साइनसेस के बारे में कोई आपसे पूछ ले कि फ्रंटल साइनसेस कैसे होते हैं, तो आप ये कहेंगे राइट और लेफ्ट साइड पे होते हैं, एक एक साइनस होता है, लेकिन ईच एंड एवरी, चाहे ये राइट साइड का हो या लेफ्ट साइड का हो, उसमें इनकम्प्लीट पार्टीशन होते हैं। ये इनकम्प्लीट पार्टीशन की इंपॉर्टेंस इस लिहाज से कि अगर ये इनकम्प्लीट पार्टीशन नहीं होते, कंप्लीट होते, तो फिर हमें नंबरिंग इनकी करनी पड़ती। ठीक है, तो ओवरऑल हमें क्या पता चला, फ्रंटल बोन अनपेयर्ड बोन है, इसमें राइट साइड पे एक इनकम्प्लीट फ्रंटल साइनस है विद इनकम्प्लीट पार्टीशन, और एक लेफ्ट साइड पे। तो ये फ्रंटल साइनसेस की हमने बात कर ली। फिर हम बात करेंगे दूसरी जो बोन है, वो अपर जॉ की दोनों बोन्स हैं, राइट मैक्सिलरी बोन और लेफ्ट मैक्सिलरी बोन। राइट मैक्सिलरी बोन के अंदर, उसकी मेन बॉडी के अंदर इस जगह पर लार्जेस्ट पैरानेजल साइनस होता है, और ये लार्जेस्ट पैरानेजल साइनस जो है वो किस लिहाज से हमें याद रखना है कि जितने भी पैरानेजल साइनसेस हैं, इसमें जो लार्जेस्ट वन है वो मैक्सिलरी साइनस है। और आजकल जिस तरह से सर्दियां चल रही हैं, तो ये जो साइनोसाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस जो है, वो मोस्ट कॉमन मैक्सिलरी साइनस का है। ठीक है, अच्छा, अब ऑन द अदर हाफ, मतलब हम दूसरे लिहाज से अगर हम बात करें, जैसे फ्रंटल बोन में हमने ये देखा कि ये अनपेयर्ड है, तो मैक्सिलरी बोन जो है वो पेयर्ड बोन्स हैं स्कल की, एक राइट मैक्सिलरी बोन है और एक लेफ्ट मैक्सिलरी बोन है। तो और ये दे बोथ दी बोन्स फॉर्म दी अपर जॉ आल्सो। तो हमें अभी क्या याद रखना है, पैरानेल साइनस के लिहाज से लार्जेस्ट पैरानेल साइनस होता है, तो ऑन ईच साइड वन होगा, और पेयर्ड बोन होने की वजह से अलग अलग बोन में होंगे ये मैक्सिलरी साइनस। थर्ड जो हम बात करते हैं, तीसरा ग्रुप जो पैरानेजल साइनसेस का है, वो ईथमाइड साइनस है, जो ऊपर की तरफ होते हैं दरमियान में। ये जो ईथमाइड साइनसेस हैं, ये ईथमाइड बोन में होंगे, और ईथमाइड बोन के अंदर इनकी तादाद 18 टू 22 तक हो सकती है। ठीक है, अच्छा, फिर हम बात करेंगे स्फिनॉइड साइनस की। स्फिनॉइड साइनस हमें इस तरह से स्कल में नजर नहीं आएगा, लेकिन इसमें अगर हम कोई पूछे किस तरफ है, तो ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ होता है। अक्सर नजला जुकाम होता है हमें, और ऐसा लगता है कि दिमाग में अंदर की तरफ, नाक में ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ सर में दर्द हो रहा है, और वहाँ पे कोई डिफरेंट सिक्रीशंस वगैरह एक्यूमुलेट कर रही हैं, तो वो अंदर की तरफ होता है। वो अंदर की तरफ से कैसा होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये जो है maxilla bone को, ये देखें, ये कटेड स्कल मौजूद है। इस कटेड स्कल के अंदर ये वाला एरिया तो क्रेनियल कैविटी का होगा, जिसमें ब्रेन वगैरह रखा होता है। अब यहाँ पे हम नीचे की तरफ देखें तो हम बाहर निकल आएंगे, इस तरफ नॉर्मा बेसिलिस होगा, ये इंटीरियर ऑफ द स्कल होगा। तो ना तो ये क्रेनियल कैविटी के अंदर और ना बाहर, ये इस जो स्फिनाइड बोन है उसकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। ये जो मैं एरो से शो कर रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पर ये मौजूद होता है। कौन मौजूद होता है? स्फिनाइड साइनस। अच्छा, स्फिनाइड साइनस की जब हम बात करते हैं, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए स्फिनाइड बोन पेयर्ड है कि या अनपेयर्ड है। तो स्फिनाइड बोन जो है वो अनपेयर्ड बोन है, इसकी एक बॉडी होती है, एंड विद इन दैट बॉडी राइट साइड पे भी एज वेल एज लेफ्ट साइड पे भी फ्रंटल बोन की तरह से सिंगल सिंगल स्फिनाइड साइनसेस होते हैं। यानी हमें क्या पता चला कि स्फिनाइड साइनसेस जो हैं, दे आर टू इन नंबर एंड दे आर प्रेजेंट इन अ
in an unpaired bone which is called as sphenoid bone. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब रह गए ईथमाइड साइनसेस. ठीक है, तो ईथमाइड साइनसेस जो हैं वो ईथमाइड बोन के अंदर मौजूद है. और अगर आपसे कोई ये पूछे कि नंबरिंग के लिहाज से सबसे ज़्यादा जो है पैरानेजल साइनसेस कौन से हैं, तो वो ईथमाइड साइनसेस हैं. कंप्लीट पार्टीशंस है और इस वजह से जितने भी स्केल हैं उनको कट करके भी देखा गया तो उनके अंदर जो मार्क हुए वो 18 to 22 हैं. किसी में 18 हुए, किसी में 19. तो एक इस तरह से याद रखिएगा. तो ओवरऑल हमें ये पता चला कि देयर आर 4 बोन्स ऑफ द स्कल हैं, कुछ अनपेयर्ड और कुछ पेयर्ड हैं, जो कि एयर कंटेनिंग कैविटी रखती हैं. फिर वाइवा के लिहाज से आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज साइनसेस, ये साइनसेस क्यों हैं? तो उसका जवाब आप ये देंगे कि ये जो साइनसेस हैं ये एयर कंडीशनिंग का काम करते हैं. अब एयर कंडीशनिंग कैसे, जैसे आजकल सर्दियाँ हैं तो ठंडी हवा जो है वो नाक से अंदर जाके फेफड़ों को या लंग्स को नुकसान पहुंचा सकती है. तो ये जो साइनसेस हैं ये उस ठंडी हवा को अंदर तक जाते हुए गर्म कर लेती हैं, सर्कुलेशन इनके अंदर बढ़ जाती है सर्दियों में. फिर इसी तरह से गर्मियों के मौसम में जब लू चल रही होती है तो उसमें भी वो गर्म हवा वो भी हमारी बॉडी को नुकसान कर सकती है. उस हवा को नॉर्मल करने के लिए यही साइनसेस के अंदर फिर कुछ चीज़ें इस तरह की हैं. लेकिन ईएनटी के लिहाज से ये हम ये कह सकते हैं कि ये खुफिया पॉकेट्स हैं जो बैक्टीरिया, वायरस और डिफरेंट पॉजिटिव एजेंट्स के लिए फेवरेट प्लेसेस हैं, क्योंकि बॉडी की जो है पुलिस है वो उस तरह से यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. तो दिस इज द रीजन हम फिर साइनोसाइटिस देखते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस. ठीक है, तो ये एक ओवरऑल बात हो गई कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये इनकी इम्पोर्टेंस क्या है. फिर इनकी एक तो ये एयर कंडीशनिंग हो गई, गर्म हवा को ठंडा करना, ठंडी हवा को गर्म करना सर्दियों और गर्मियों के मौसम के लिहाज से. नेक्स्ट जो हमें याद रखना है वो हमें ये याद रखना है कि यही जो साइनसेस हैं ये एक और फंक्शन कर रहे हैं कि दे लाइटन द स्कल. और लाइटन द स्कल का ये मतलब नहीं है कि कोई लाइट जल रही है स्कल के अंदर, ये स्कल को हल्का कर रहे हैं. अगर ये एयर कंटेनिंग कैविटी नहीं होती तो हमारा हेड बहुत ही हमें भारी फील हो रहा होता है और हम खुद ही थक रहे होते हैं अपने हेड से. लेकिन हम कभी महसूस नहीं करते कि हमारा सर जो थका हुआ है, जो वर्टिब्रल कॉलम पे रखा हुआ है. ऐसा तो पैरानेजल साइनसेस की इंपॉर्टेंस कोई आपसे पूछे तो एक तो ये एयर कंडीशनिंग का काम कर रहे हैं, सेकेंडली ये दे लाइटन द स्कल. ठीक है, और पैरानेजल क्यों कह रहे हैं, अराउंड द नोज हैं. और आपसे कोई अभी जैसे पैरानेजल साइनसेस के लेक्चर क्लास से कोई पूछे कि कहाँ ओपन होते हैं, दे ओपन इनटू द लैटरल वॉल ऑफ द नोज. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर. ठीक है, आगे चलते हैं. ये तो पैरानेजल साइनसेस हो गए. इसके अलावा कोई आपसे अगर ये पूछे कि बॉडी के अंदर अगर हम बात करें कि और कोई स्कल की बोन है जिसके अंदर साइनसेस मौजूद हैं, तो ये याद रखिएगा. ये मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ लेकिन मैं आपसे लेक्चर को मतलब लेक्चर कंटिन्यू रहेगा. तो आपको ये याद रखना होगा कि टेम्पोरल बोन जो है जिसको हम कनपेटी की हड्डी भी कहते हैं, उसके अंदर एक प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड एज मस्टाइड प्रोसेस. मस्टाइड प्रोसेस को अगर हम ब्रेक करें, कट करें और उसको अंदर से ब्रेक करके देखें तो उसमें भी हमें स्मॉल साइनसेस मिलेंगे एंड दीज साइनसेस आर कॉल्ड एज मस्टाइड एयर सेल्स. उनको हम उस तरह से साइनस नहीं कहते, एयर कंटेनिंग कैविटी को उनको हम क्या कहते हैं, मस्टाइड एयर सेल्स. फंक्शन क्या है, अब ध्यान में ये आता है कि भाई यहाँ पे नेचर ने रखे तो ये क्या फंक्शन है, इनकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है. तो आपको ये याद रखना होगा कि जो मस्टाइड एयर सेल्स हैं ये लाइटनिंग ऑफ द स्कल में हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा ये बात हो गई पैरानेजल साइनसेस की. फिर इसी तरह से ह्यूमन एयर की हम बात कर लेते हैं. तो ओवरऑल जो ह्यूमन एयर है, जो हमारा कान है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं. एक एक्सटर्नल एयर है, एक मिडिल एयर है और एक इंटरनल एयर है. एक्सटर्नल एयर के फर्दर 2 पार्ट हैं.
वन इज दी पिन्ना या ऑरिकल, जो आम आदमी देखता है, जो आम आदमी जिस कान को कान समझता है, और द अदर पार्ट इज एक्सटर्नल इकोस्टिक मियाटस। फिर वाइवा के लिहाज से या थ्योरी के लिहाज से अगर नोट आ जाए, राइट अ नोट ऑन एक्सटर्नल ईयर, तो आप क्या लिखेंगे? उसमें पिन्ना के बारे में बताएंगे, उसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे कि इसमें हेलिक्स होता है, एंटी हेलिक्स होता है, ट्रैगस है, एंटी ट्रैगस है, इंटरट्रेजिक नॉच है, लॉब्यूल है। लॉब्यूल वही जगह है जहाँ पे ब्यूटिफिकेशन के लिहाज से लोग बालियां वगैरह पहनते हैं। लेकिन एक काम हम बहुत गलत कर रहे हैं कि हम कान में मजीद 3-4 सुराख कर लेते हैं और हम जो कार्टिलेज है पिन्ना की उसको ब्रेक करते हैं, जो कि नेचुरल नहीं है। ईयर लॉब्यूल तो सॉफ्ट सा होता है, अगर हम अपने ही लाइव मॉडल में अपने कान को छू के देखें तो जो एयर लॉब्यूल है वो सॉफ्ट सा है, वहाँ पे तो बालियां या सुराख करना नॉर्मल बात है। लेकिन जो हम कार्टिलेज में कर रहे हैं तो वो हम गलत कर रहे हैं, नेचर ने उसको रखा नहीं था। और कार्टिलेज कौन सी है उसके अंदर मौजूद? एक्सक्यूज सर, भी में सारी आवाज कट हो गई, पता नहीं चला आप कहाँ पर हैं आप। बेटा बाकी लोगों को आ रही है? सबकी कट हुई थी। जी आ रही है सर। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो पिन्ना ऑफ द ईयर है उसके अंदर आपको ये याद रखना है कि ये इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इट इज फॉर्म्ड बाय कार्टिलेज। हम इसको हिला जुला सकते हैं, ये बोन नहीं है, पिन्ना इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल इकोस्टिक मियाटस की खास बात क्या है कि ये सिग्माइड इन शेप है या डबल टर्न होता है। और इस डबल टर्न का फायदा ये कि कोई भी चीज हमारे कान में उस तरह से नहीं घुसती। छोटे बच्चों का ये स्टेट होता है, इसीलिए छोटे बच्चों के अक्सर हॉस्पिटल में वाकयात आते हैं, रबर उन्होंने फंसा लिया। लेकिन एडल्ट स्कल हम पढ़ रहे होते हैं, हम एनाटॉमी एडल्ट में ही देख रहे होते हैं, तो डबल टर्न है। और इस वजह से जैसे क्लेविकल सिग्माइड इन शेप थी, तो अगर कोई आपसे पूछे बॉडी में सिग्माइड स्ट्रक्चर लास्ट सेमेस्टर में आप मौजूद हैं, एनाटॉमी में कहाँ कहाँ पढ़े थे, क्लेविकल थी सिग्माइड इन शेप, एक एक्सटर्नल इकोस्टिक मियाटस हो गया सिग्माइड इन शेप, और एक सिग्माइड कॉलॉन आपने पढ़ी थी थर्ड सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल लेयर की बात हो गई। फिर इन बिटवीन एक्सटर्नल लेयर और मिडिल लेयर जो पार्टीशन है, जो कान का पर्दा है, जो अगर नज़ला ज़्यादा हो जाए तो आपने नोट किया होगा हमें कान में खड़खड़ाहट सी महसूस होती है। थोड़ा ईएनटी क्लास से क्लिनिकल बता रहा हूँ आपको, ये अप्लाइड नोट पे। तो ये जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये इटसेल्फ जो है ये साउंड वेव्स की कंडक्शन में हेल्प कर रही है। पिन्ना कैच करता है, फिर ये आगे एक्सटर्नल इकोस्टिक मियाटस से होती हुई ये यही साउंड वेव्स जो है, फिजियोलॉजी थोड़ी सी हो जाएगी, ये जाती हैं किसके पास? टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। फिर टेम्पैनिक मेम्ब्रेन से ये बोनी ऑसिकल्स के थ्रू, ओवल विंडो के थ्रू इंटरनल एयर की तरफ चली जाती, कंडक्ट हो जाती है। बोनी ऑसिकल 3 है, मैलस है, इनकस है और स्टेपीज है। स्टेपीज की आर्टिकुलेशन किससे है? ओवल विंडो। अब ये ओवल विंडो और राउंड विंडो का क्या है? इंटरनल एयर के लिहाज से अगर हम बात करें तो उसकी 2 ओपनिंग होती हैं, और वो एक ओवल है तो उसको हमने ओवल विंडो का, और एक सर्कुलर है तो उसको राउंड विंडो का। ओवल विंडो के ऊपर स्टेपीज का फूड प्रोसेस या स्टेपीज की बेस अटैच होती है। जो राउंड विंडो है उसके ऊपर सेकेंडरी टेम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, स्मॉल सी, ठीक है। फिर इंटरनल एयर की बात करें तो उसको आप किसी बॉल पॉइंट के लिहाज से याद रख सकते हैं कि बॉल पॉइंट की एक केसिंग होती है और एक अंदर रिफिल होता है। तो क्योंकि इसमें फिजियोलॉजी भी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो हमें ओवरऑल क्या याद रखना है इंटरनल एयर के अंदर? एक तो स्नेल शेल लाइक एक स्ट्रक्चर है, and that structure is called as cochlea, and within that cochlea there is a membranous structure which is called as cochlear duct. फिर दरमियान का पार्ट एक वेस्टिब्यूल कहलाता है, और इसके अलावा 3 सेमी सर्कुलर, कंप्लीट सर्किल नहीं होता इसलिए दे आर कॉल्ड एज सेमी सर्कुलर केनाल्स होती हैं। और विद इन दैट केनाल, जिस तरह से बॉल पॉइंट में रिफिल होती है, उसके अंदर मेम्ब्रेनस पार्ट होता है इंटरनल लेयर, या लेब्रेंथ की बात करेंगे इंटरनल, दूसरा जो नाम है वो लेब्रेंथ भी कहलाता है। तो उसके अंदर सेमी सर्कुलर केनास के अंदर सेमी सर्कुलर डक्ट्स होती हैं। यहाँ तक बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है जी, हम ना कुछ पूछना है आपको? तो ठीक है बेटा, आज का ये लेक्चर यहाँ तक क्लोज करते हैं, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप कर देता हूँ।